हे हेलो गाइस, दिस इज साइली फ्रॉम परिवर्तन द लर्निंग सेंटर और हम पढ़ रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में हमने पिछले लेक्चर में बैंड थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था, बट वहाँ पे हमारा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रह गया था। सो अभी हम एक्सप्लेनेशन ऑफ conductor, semiconductor एंड इंसुलेटर देखेंगे। ओके, सो हमें पता है स्टूडेंट्स, जो बैंड थ्योरी है वो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है ना। हमने पढ़ा था बैंड थ्योरी में कि जो बैंड थ्योरी में हमने दो टाइप्स के बैंड देखे थे, है ना। एक पहला कौन सा था, वैलेंस बैंड, और दूसरा था कंडक्शन बैंड, है ना। सो उसी के इसमें हमने देखा था कि ये हमारा वैलेंस बैंड होता है और ये हमारा कंडक्शन बैंड होता है ना। तो हम अभी इसमें दो जो बैंड है, वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। सो इन केस ऑफ द कंडक्टर, हम कंडक्टर की बात करेंगे अभी। इन केस ऑफ द कंडक्टर, ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, ये इन दोनों के बीच में का जो एनर्जी डिफरेंस रहता है वो बहुत ही निग्लिजिबल होता है, या फिर उनका यहाँ पे वैलेंस बैंड या फिर कंडक्शन बैंड का ओवरलैपिंग होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड मूव हो सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई जितने वो इजीली वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड मूव हो सकते हैं, उतने ही इजीली वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ द कंडक्टर। सो इनके बीच में जो एनर्जी है गैप, वो बहुत ही निग्लिजिबल है, दैट इज़ वाई हम इसको कहेंगे कंडक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे सेमीकंडक्टर की, तो इसमें जो वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जो एनर्जी डिफरेंस रहता है, जिसको हम बोलते हैं फॉरबिडन जोन। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन, बैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, हमें पता है ना। सो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कंडक्शन बैंड में जाने का ट्राई करते हैं। ओके, सो मान लो मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें वैलेंस बैंड में, वो उसमें से एक आध इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेता है और यहाँ पे जा भी जाता है कंडक्शन बैंड में। ओके, सो यहाँ पे उस एक आध इलेक्ट्रॉन ऑन हीटिंग यहाँ पे चला भी जाता है। किसकी, जब मैं बात कर रही हूँ जब हम उसको हीट करते हैं, ऐसा तो वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनके बीच में का एनर्जी डिफरेंस थोड़ा मीन्स ज़्यादा ही है। ओके, सो व्हेन ऑन हीटिंग some electrons jump from valence band to conduction band, बट इतने इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में
चले भी जाते हैं बट इतनी एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। और जैसे ही जब हम उसको हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, उनको ही तो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं ना, है कि नहीं। बट उतनी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कंडक्शन बैंड में जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं होते हैं कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। सो इस टाइप के इसको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। ओके, नाउ हम थर्ड इसकी बात करते हैं जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में का जो एनर्जी डिफरेंस रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा। ये जो फॉरबिडन जोन रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा एनर्जी डिफरेंस। सो अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने की ट्राई भी करेगा तो वो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये एनर्जी डिफरेंस ही इतना ज़्यादा है कि वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में जाना इलेक्ट्रॉन्स को पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ओके, मान लो अगर ये ऐसे सीधे तरीके से नहीं जा पा रहे तो क्या हम इसको हीट करके पहुंचा सकते हैं? ऑन हीटिंग इवन हम इनको अगर हीट करते हैं फिर भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में पहुंच नहीं सकेंगे। ऑन हीटिंग इलेक्ट्रॉन्स cannot jump from valence band to conduction band, और ऐसे इसको हम कहेंगे इंसुलेटर। ओके, तो समझा स्टूडेंट आपको ये क्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के इसमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होता है, ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जा सकते हैं, इसीलिए हम उसको कंडक्टर कहेंगे। इस केस में क्या होता है, सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जाने की इलेक्ट्रॉन ट्राई करते हैं बट उनके पास इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती है कि वो जा सके। ओके, अगर मान लो हमने वो ऑन हीट करके उनको हमने वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको दे भी दी बट वो उतनी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गए हैं कंडक्शन बैंड में वो उनके पास इतना सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। ओके, सो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं ना। थर्ड इसकी बात करते हैं तो इसमें तो इतना फॉरबिडन जोन इतना ज़्यादा रहता है, इतना एनर्जी डिफरेंस रहता है कि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं सकते हैं। बहुत ट्राई करते, हीट करो कुछ भी करो बट यहाँ से यहाँ वो जा ही नहीं सकते हैं, और ऐसे सब्सटेंस को ही हम कहते हैं इंसुलेटर। ओके, सो समझ में आया स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये छोटा सा टॉपिक हमारा बच गया था इन द बैंड थ्योरी, इसीलिए मैंने आपको इसको कंप्लीट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ये समझ में आ गया। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।